ओम शांति ओम शांति। आज के इस हमारे 7 सैटरडे सीरीज में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है और आपकी उपस्थिति बता रही है कि आप 2026 का स्वागत बहुत धूमधाम से और तैयारी से करने वाले हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट सैटरडे था सेल्फ रियलाइजेशन, जिसमें हमने अपने जीवन की यात्रा को देखा था। और आज का जो सैटरडे है उसी से कनेक्टेड ये लिंक है और ये है मास्टरी ऑफ योर माइंड। अपने मन को मास्टर कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 2026 एक बहुत सुंदर वर्ष है और वो है अवेकनिंग का। 2026 ये वर्ष है ब्लेसिंग्स का। 2026 ये वर्ष है पॉसिबिलिटीज का। बहुत सारी असंभव बातें उस साल में संभव होने वाली है, लेकिन उसके लिए हमें पहले तैयारी करनी चाहिए, बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए, है ना। और उसी तैयारी के लिए ये लेक्चर की सीरीज है, ताकि जब हम उसका स्वागत करें तो हम सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहे, हम उस साल के 1 जनवरी से लेकर एक एक सेकंड से आज तक के जो हमारे ड्रीम सपने अधूरे थे, हमारा लक्ष्य जो हासिल करना था वो बाकी है, बहुत सारी बातें बाकी है, तो वो सारी शक्तियां धारण कर हम उस साल में प्रवेश करें। और इसी के लिए ये खास टॉपिक है मास्टरी ऑफ योर माइंड, मन को जीतना। मन के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं। मन जीते जगत जीत, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। मन नियंत्रण में है तो परिस्थितियां नियंत्रण में आई जाती है। अगर आपका मन कमजोर है तो हर परिस्थिति आपको समस्या महसूस होगी। अगर आपका मन स्थिर है तो वो परिस्थिति आपको एक चैलेंज के रूप में महसूस होगी। और अगर आपका मन शक्तिशाली है तो वो समस्या आपको एक अवसर के रूप में भासेगी। तो सारी बात कहाँ आ जाती है? मन के ऊपर आ जाती है। और इसलिए मुझे अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, लेकिन उसको शक्तिशाली बनाने के पहले देखना भी चाहिए कि मेरे मन का हाल चाल क्या है, वेयर आई एम स्टैंडिंग। थोड़ा सा चेक करते हैं। 1 से 10 तक के मार्क्स, 1 से 10 तक का रेटिंग लेते हैं, ठीक है। 1 माना कमजोर, सेकंड थोड़ा सा बढ़ गया, थर्ड फोर्थ 10th माना फुल शक्तिशाली है, वेरी पॉजिटिव, वेरी पर्पसफुल। अपने आप को रेटिंग देना है अभी ही। मेरा मन कैसा है 1 to 10 के बीच में। जितना ज्यादा अशांत होगा, चंचल होगा, उदास होगा, डिस्टर्ब होगा, बार बार नाराज होता होगा, नेगेटिव होगा, व्यर्थ संकल्प होंगे, तो कहाँ आ जाएगी रेटिंग? 1 2 ऐसे आ जाएगी, है ना। और अगर आपका मन शक्तिशाली, पावरफुल है, एक ख्याल आया 1 मिनट में तुरंत उसे ठीक कर दिया, तो आप कहाँ जाएंगे? 5 के आगे जाएंगे, 7 8 9 10 ऐसे जाएंगे, है ना। 10 तो मार्क्स नहीं मिल सकते लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा मन उस लेवल तक पहुंच जाए। तो पहले आप रेटिंग तो देना शुरू करो, जस्ट रेट फर्स्ट 4 मंथ्स के हिसाब से। जरूर जरूर जरूर, अभी का ही लेटेस्ट आज का आपके मन का स्टेटस क्या है, रेटिंग करो फट से। हम आज का बोल रहे हैं आपको, ओके?
आज का बोल रहे हैं, आज तारीख है 29/11। 29/11 के हिसाब से आपके मन का स्टेटस क्या है एवरेज लेवल पर, एवरेज लेवल पर। हाँ, उसका बेस हम ये पकड़ेंगे, जैसे आपको बोला, नाराज रहता, उदास रहता, दुखी रहता, अशांत रहता, नेगेटिव रहता, तो वो 5 के पहले आ जाएगा। हमेशा ही किसी न किसी का सपोर्ट की आवश्यकता रहती है ना? तो वो फिर आपका जा सकता है। बहुत लो उसकी एनर्जी, बहुत लो एनर्जी है। स्पीड आप चेक कर सकते हैं, मतलब मन के अंदर व्यर्थ विचारों का स्पीड बहुत ज्यादा है, व्यर्थ विचारों का स्पीड बहुत ज्यादा है। तो आपका आ सकता है 1 2 3 4, ऐसा आ सकता है। ठीक है, अगर आपका मन, आपको लगता है कि नहीं ठीक है, व्यर्थ संकल्प आते हैं लेकिन हम उसको ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है, अशांत होता है, नहीं होता ऐसे नहीं, लेकिन मन को हम फिर शांत कर लेते हैं। गुस्सा आता है 1 मिनट का, फटाफट अपने मन को वापस शांत करते हैं। नेगेटिव थॉट आया, मैंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, तो आप जाएंगे 6 7 8 9 10 की ओर। ठीक है, दे दिया रेटिंग? क्लियर? जस्ट कोई बता सकता है, जस्ट ऑनेस्टली, फटाफट ऑनेस्टली बताओ। यस 8, यस बताइए। 7 7 हम्म 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 5 6 6 ओके। चलो, आज आपका मन जहां भी है, उससे हम मन को और ऊंचा उठाने के लिए आज का सेशन आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, इसलिए बहुत एकाग्रता से और बहुत ध्यान से हमें क्या करना है। ओके, हमें आज इस सेशन को अटेंड करना है, राइट? चलो, मन का रोल क्या है, मन क्या करता है? मन, हम कहते हैं मन बच्चा है जी, लेकिन ये बच्चा बड़ा बड़ा काम कर देता है। तो मन जो है वो सोचता है, इट्स अ थिंकिंग फैकल्टी, कांस्टेंट सोचता है वो, मना 24 घंटे सोचता है। कई बार तो वो इतना सोचता है कि रात को नींद में भी सोचता रहता है और फिर अलग अलग सपने दिखाता है। पहले तो ये कहते थे कि सारे दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। अभी जमाना इतना बदल गया है, इतना फास्ट हो गया, हर चीज इतनी फास्ट हो गई कि जो पूरे दिन में 60,000 थॉट्स आते थे, अभी वो 1 घंटे की में चल रहे हैं। घंटे की स्पीड से 60,000 थॉट चल रहे हैं। ओके, ये मन सोचता है, सोचने की उसकी जो ऊर्जा है वो फैलती जाती है, कांस्टेंट सोचता रहता है। हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, उसको हम कहते हैं फीलिंग्स। जो आप बार बार महसूस कर रहे हैं, उससे आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण तैयार होता है। जैसा आपका दृष्टिकोण होता है हर व्यक्ति की तरफ देखने का, हर घटना की तरफ देखने का, वैसे आप एक्शन में आते हैं। जो एक्शन आप लेते हो और बार बार रिपीट करते हो, वो आपका संस्कार बनता है और वो आपका डेस्टिनी बनता है, भाग्य बनता है। थॉट, थॉट से किसमें आए? फीलिंग। जो थॉट आप बार बार रिपीट करते हो, मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, आप उसे महसूस करते हो, उदास सा फीलिंग आ गई, फिर आपका दृष्टिकोण हर व्यक्ति की तरफ देखने का चेंज हो जाएगा। फिर आपके कर्म भी बदल जाएंगे, आप उनके साथ बात करेंगे उसमें भी फर्क आ जाएगा। फिर जो कर्म आपने किया उसे आपका भाग्य बनेगा। इसका मतलब भाग्य का कनेक्शन सीधा किसके साथ है? थॉट के साथ है, विचार के साथ। इसलिए सोच समझ कर सोचिए। मन की डेफिनेशन, पहले कहते थे सोच समझ कर बोलिए, अभी कह रहे हैं सोच समझ कर सोचिए, क्योंकि इस मन का असर पूरे एरिया पे हो रहा है, पूरे एरिया पे। और आज मालूम है, डॉक्टर भी आजकल कहते साइकोसोमेटिक डिसीजेस, बीमारियां जो आ रही है, 99% डिसीजेस आर रिलेटेड टू थॉट पैटर्न।
रिलेटेड टू थॉट पैटर्न, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वैसी ही बीमारियां आ रही हैं। जिन बीमारियों पर दवाई नहीं है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ओके, हार्ट अटैक का उस पर मेडिसिन है, लेकिन उसका भी कनेक्शन किसके साथ है? बीपी, शुगर, ब्रेन स्ट्रोक, एंजाइटी, सबका कनेक्शन किसके साथ है? थॉट के साथ। मतलब इतना जबरदस्त जो इम्पैक्ट होता है, हमारे एक एक विचार का इम्पैक्ट हमारे पूरे शरीर पर होता है। इवन शरीर में दर्द भी होता है ना, वो मन के विचार के कारण होता है। और शरीर का दर्द भी चला जाता है ना, वापस विचार के कारण चला जाता है। ये ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति हमारे विचारों में है, और इसलिए हमें इस विचार को जानना है। तो इसलिए मन की शक्ति को पहचानो। बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल है, और बहुत ब्यूटीफुल है। सिर्फ इस अपने मन की शक्ति को हमें पहचानना है। तो अभी इस मन की शक्ति को कई कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मन के थॉट्स को हम स्टॉप करेंगे। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। आपको हम 30 सेकंड देते हैं, आंखें बंद करके बैठना है। आंखें बंद करके बैठो 30 सेकंड, और कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है? ओके, ओपन योर आईज। किसने कुछ भी नहीं सोचा। नहीं सोचना है, ये भी तो थॉट है। नहीं सोचना, ये भी तो थॉट है। तो मन का काम क्या है? सोचना। मन स्टॉप नहीं हो सकता है। हाँ, मन के विचारों को हम गाइड कर सकते हैं, हम विचारों को पवित्र बना सकते हैं, हम उनको डिसिप्लिन कर सकते हैं, मन के विचारों को। लेकिन हम उसे स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप स्टॉप करेंगे, आप कहेंगे नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, थोड़ी देर के लिए वो सोच, थोड़ी देर के लिए वो चुप बैठेगा, फिर बाउंस बैक हो जाएगा जोर से। और सब कुछ याद आपको आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात जान लीजिए, मन के विचारों को हम डिसिप्लिन कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं, उसे पवित्र बना सकते हैं, विचारों को पॉजिटिव बना सकते हैं, और उसकी बहुत अच्छी ऊर्जा हम अपने जीवन को आगे ले जाने में यूज कर सकते हैं, है ना? और इसलिए इस मन को हमें बहुत सुंदर तरीके से यूज करना आना चाहिए। जिसने अपने मन को अच्छी तरह से यूज करना सीख गए ना, जो अपने मन के कैप्टन बने, वो अपने जीवन के कैप्टन बन गए। जो मन से हार गया, वो जिंदगी से हार गया। किसी भी हार में अपनी हार कभी नहीं मानना। जितने भी आगे बढ़े ना लोग जिंदगी में, बहुत बार हारे वो, लेकिन हारने के बाद भी मन ने हार नहीं मानी। पहले ये बात ध्यान में रखो, मन ने हार नहीं मानी, इसलिए वो आगे बढ़े। जिसके मन ने हार मान ली, उसने सुसाइड कर लिया, है ना? उसने और कुछ कर लिया, क्योंकि मन ने हार मानी।
और इसलिए आज हमें अपने मन को मास्टर करना है, मन के ऊपर जीत पहननी है, मन को बेस्ट फ्रेंड बनाना है। योर माइंड कैन बिकम योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर माइंड कैन बिकम योर वर्स्ट एनिमी। पहले ये बात जानो, हमारा मन हमारा सबसे बेस्ट मित्र बन जाएगा, आपको जो चाहे सब लाके देगा। ये मन अगर इसको फ्रेंड बनाया तो आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाके देगा। इसको फ्रेंड बनाया आपको हमेशा युवा रखेगा। इसको फ्रेंड बनाया आप जिस जिस बात में विश्वास करोगे वो सब लाके देगा आपको। वट एवर यू बिलीव यू कैन अचीव, ये इसकी ताकत है। और यही मन दुश्मन बनेगा, डिप्रेशन में लेके जाएगा अगर आपने थॉट्स को चैनलाइज नहीं किया, प्योर नहीं बनाया, ध्यान नहीं दिया, तो यही विचार आपको क्या करेंगे, डिप्रेशन में लेके जा सकते, एंजाइटी में लेके जा सकते, यही थॉट आपको बीमारी ला सकते हैं। और इसलिए इस मन के 3 टाइप के विचार हैं। क्या क्या मन सोचता है? मोस्टली 3 टाइप के थॉट्स ये करता है, मोस्टली 3 टाइप के थॉट्स। एक टाइप का थॉट है और वो कौन सा है? नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। मन बार बार नेगेटिव सोचता है, सोचता है मन नेगेटिव। किस किस को है अनुभव, मेरा मन नेगेटिव सोचता है? सोचता है लेकिन फिर थोड़ा सा इमीडिएट पॉजिटिव है, लेकिन एक उसकी एक टेंडेंसी हो गई है, फर्स्ट थॉट कोई भी हो वो नेगेटिव सोचने की टेंडेंसी हो गई है। ठीक है, पहले नेगेटिव सोचता है, कोई भी बात कहाँ थोड़ा सा लग गया तो मन डायरेक्ट कहाँ लेके जाता है हमको? सर्जन के पास हॉस्पिटल में एडमिट और फिर एक सर्टिफिकेट दिलाता है वो। इतना फास्ट वो नेगेटिव सोचता है। कोई अगर किसी को, फैमिली मेंबर्स को घर आने में देरी हो गई तो पहले वो क्या सोचेगा? नेगेटिव, नेगेटिव थॉट सोचेगा। ये उसने अपना क्या बना लिया है, एक मन ने अपना उस टाइप का बिहेवियर बना लिया। तो एक है नेगेटिव थॉट। दूसरे हैं हमारे मन में चल रहे व्यर्थ विचार, बहुत चल रहे हैं व्यर्थ विचार। कैसे होगा, क्या होगा, फिर ऐसा हुआ तो क्या होगा, फिर वैसा हुआ तो क्या होगा। बहुत सारे व्यर्थ विचार, अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो, इनको मालूम पड़ गया तो, हम अकेले पड़ गए तो। ये तो की भाषा व्यर्थ में बहुत चलती है। तो ये है व्यर्थ विचार। माना जिसके मन में व्यर्थ विचार चलते ना उसकी एनर्जी लीकेज बहुत होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसकी जाती है। और इसलिए कई बार ना वो थके थके से महसूस करते हैं, क्योंकि मन की एनर्जी, मन की शक्ति क्या हो गई? कम हो गई। और तीसरे टाइप के थॉट से वो कौन से है? पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, सकारात्मक विचार। हर बात में वो पॉजिटिव सोचेंगे। बीमार है तो भी कहेंगे कहाँ बीमार है, बस ठीक होना है, ठीक हुए पड़े हैं, हमको ज्यादा दिन बीमार नहीं रहना है, स्वस्थ है हम, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये धुन लगा लगा के अपनी बीमारी को वो दूर कर देंगे, भगा देंगे। दिस इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी जबरदस्त। मैं ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ऐसे करके जो जो इम्पॉसिबल बात है वो करना शुरू करेंगे। पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिविटी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस थॉट्स की जो एनर्जी है वो भी हमें क्या करनी है? चेक करनी। एक बात ध्यान में रखना, हम जो सोचते हैं उसकी एनर्जी फैलती है, और उस एनर्जी का सबसे पहला असर हमारे पर, खुद पर होता है। क्योंकि यहां से सोच रहे हैं ना, तो सबसे पहला असर मन करेगा, सबसे पहला इम्पैक्ट मन पर आएगा, दूसरा इम्पैक्ट हमारे शरीर पर आएगा, फिर बाद में जिसके बारे में सोच रहे वहां तक पहुंचेगा। अभी मैं किसी के लिए गुस्सा कर रही हूं, मैं यहां बैठे बैठे गुस्सा कर रही हूं, उन तक गुस्सा बाद में पहुंचेगा।
पहले वो गुस्से की जो सारी एनर्जी है, पहले मेरे मन में, ब्रेन में, फिर शरीर में, फिर मेरे ऑरा में फैलेगी, फिर उसके बाद जिसके बारे में सोच रहे वहां जाए। तो सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर होगा? जो भी सोचो उसका। तो अभी आप सोच लो, एक बार डिसीजन ले लो कि दूसरों के बारे में इतना ऐसा सोचना जरूरी है, नेगेटिव व्यर्थ सोचना जरूरी है क्या? चलो हम एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वापस आप जस्ट आंखें बंद करके बैठो और मैं सिर्फ 3 नेगेटिव थॉट आपको देती हूँ, बस आपने वो रिपीट करना है। 3 नेगेटिव थॉट, आंखें बंद करके बैठो। ओके? और 3 नेगेटिव थॉट। मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कोई मुझे सहयोग नहीं करता। कोई मुझे सहयोग नहीं करता। हमेशा मेरे साथ कुछ न कुछ होता ही रहता है। हमेशा मेरे साथ कुछ न कुछ होता ही रहता है। इन्हीं थॉट्स को आप मन में रिपीट करो। ओपन योर आईज। क्या फील किया? सोचने क्या से फील पहले किया? थोड़ा विचार किया कि ये सोचना चाहिए या जब ये नेगेटिव थॉट आप रिपीट कर रहे थे तो आपने क्या फील किया? उदासी। यस, यस, बोलो बोलो, कौन सी एनर्जी को आपने महसूस किया? नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया। सोच कौन रहा था? मैं खुद। नेगेटिव एनर्जी भी महसूस कौन कर रहा था? Yes. जैसे थॉट्स वैसे फीलिंग्स। आप जिस चीज को फील कर रहे हो, एहसास कर रहे हो, उसी चीज को आप अट्रैक्ट करते हो। आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, भले वो फैक्ट है, लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे, बार बार सोच रहे, राशि भविष्य देखकर तो ज्यादा सोच रहे हैं। परिस्थिति सोचने, कभी कभी वही तो हमें सीखना है। परिस्थिति सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन मुझे मजबूत बनना है। मुझे मजबूर नहीं बनना है। मुझे यही तो सीखना है कि परिस्थितियां मन जैसी नहीं होगी। लोग मेरे मन जैसा बिहेव नहीं करेंगे। फिर भी मैंने उस परिस्थिति को जो रिस्पॉन्ड देना है, ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है ना। मेरे हाथ में ना। परिस्थिति को जो रिस्पॉन्ड देना है वो किसके हाथ में? इसलिए देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज 10% what happens to me, 90% how I react to it. What is life? 10% what happens to me. मतलब कोई भी परिस्थिति हमारे साथ सिर्फ 10% होती है। सिर्फ 10%। ठीक है? सपोज आपने किसी को पैसे दिए, वो पैसे नहीं लौटा रहा है। आपने पैसे दिए, बहुत अच्छे भाव से दिए, मदद करने के भाव से दिए, वो परिस्थिति सिर्फ 10% थी। लेकिन इसके बाद वो व्यक्ति 2 साल से 3 साल से आपका पैसा ही नहीं लौटा रहा है। ठीक है, अभी वो पैसा नहीं लौटा रहा है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन अभी हम उसको रेस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं? बार बार क्या सोच रहे हैं? कितना कुछ सोच रहे हैं ना। उसके देने की नियत नहीं है, लोग ऐसे ही रहते हैं, आज का युग कलयुग है। हाँ, सभी लोग ऐसे ही है। अभी आज से किसी को मदद नहीं करना, अभी लोगों के साथ टिट फॉर टैट ही रहना, कितनी सारी बातें सोचते हैं।
परिस्थिति ऐसे थी, और ये नेगेटिव विचार सोच सोच के हम कौन सी एनर्जी फैला रहे हैं? वो एनर्जी किस तक जाएगी? किस तक जाएगी? पहले खुद के ऊपर, पहले खुद के ऊपर, फिर उसके बाद सामने वाले के ऊपर। अभी उसको मैसेज क्या भेज रहे? लोग पैसे नहीं देते, लोग पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते, तो उसको भी कौन सा मैसेज भेज रहे? आप पैसे नहीं दो क्योंकि लोग पैसे नहीं देते, आप भी पैसे नहीं दो। मैं पूरा मेरे जीवन का जो फ्यूचर है मैं सारा चेंज कर रही हूँ, मैं सोच सोच के। इसके अपोजिट अभी सिर्फ पॉजिटिव थॉट सोचते हैं हम। व्यक्ति को कैसे देंगे? वही वही हम अभी देखेंगे। यस यस यस, अभी हम उसी के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने नेगेटिव सोचा, ठीक है, अभी हम पॉजिटिव सोचते हैं। अभी वापस आपको देखना है, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो एनर्जी क्या बनती है। ठीक है, आपको सिर्फ सोचना है, थॉट क्रिएट करना है। वापस आंखें बंद करके थॉट क्रिएट करो। चलो आपको बताते हैं। मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे अटके हुए पैसे मेरे पास खुशी खुशी से आ रहे हैं। मेरे अटके हुए पैसे मेरे पास खुशी खुशी से आ रहे हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ओपन योर आईज। क्या फील किया? अच्छा 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 फील किया। सोचने से अच्छा फील किया। अभी तो पैसे वहीं पे पड़े। यस, हमको वही सीखना है। हमको पहले यही जानना। आखिर हम सोच ही रहे हैं ना, सोच ही रहे हैं। एक नेगेटिव थॉट सोच सोच के नेगेटिव मैसेज भेज रहे हैं। नेगेटिव थॉट सोच सोच के हम अपनी हेल्थ पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव सोच सोच के हम अपने ऑरा को पोल्यूट कर रहे हैं। आखिर सोचने की बात है, क्या हम पॉजिटिव सोच सकते हैं? सोच सकते हैं वो एनर्जी। अभी जितना मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया है, तो दोनों इमेजिनेशन, वो भी इमेजिनेशन ही था वो भी इमेजिनेशन ही था, ये भी इमेजिनेशन है। तो फिर पॉजिटिव इमेजिनेशन क्यों नहीं करें? अच्छा, पॉजिटिव सोचा, उसकी सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी? खुद को माना, मन को। मन कैसा रहेगा? दूसरी एनर्जी कहाँ जाएगी? ब्रेन में। ब्रेन में जाएगी, ओके। तीसरी एनर्जी कहाँ जाएगी? शरीर में। जितना पॉजिटिव एनर्जी शरीर में जाती जाएगी, बीमारियां खत्म होती जाएगी, बीमारियां जल्दी हील होती जाएगी, हीलिंग एनर्जी बहुत फास्ट बढ़ेगी। कौन से लोग जल्दी ठीक नहीं होते हैं? जो लोग बार बार नेगेटिव सोचते हैं, वो लोग हमेशा बीमार रहते हैं। उनके पास एक ही टॉपिक है, मेरी बीमारी और डॉक्टर और मेरी मेडिसिन। और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं वो बहुत जल्दी फटाफट हील होते हैं। अब समझ लो इस बात को। अच्छा, ये तो खुद के ऊपर इम्पैक्ट हुआ, अभी सामने वाले पर क्या इम्पैक्ट होगा? हम्म? हम पॉजिटिव उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? उनके पास मेरी अच्छी एनर्जी जाएगी। वो नेगेटिव कुछ सोच रहे हैं, धीरे धीरे उनकी नेगेटिविटी क्या होगी? वीक 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 होते होते कम होती जाएगी। और मेरा जो पॉजिटिव थॉट है, मेरा अटका हुआ पैसा खुशी खुशी से मेरे पास लौट के आ रहा है। तो वो कईयों के पास होंगे,
सिर्फ एक व्यक्ति के पास नहीं, कईयों के पास होंगे। वो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति को होगा जाकर हम इनके पैसे दे दें, तो ऐसा कुछ ना कुछ उसके जीवन में होगा, वो आकर पैसे दे के जाएगा, वो आपको फोन करेगा। लेकिन उसके लिए मैसेज किसको भेजना पड़ेगा? मैसेज किसको भेजना पड़ेगा? मैंने रोज करना चाहिए मैसेज, रोज मैं एसएमएस वाला मैसेज नहीं, यहां से शुद्ध विचार को, ये बहुत जरूरी है। ध्यान में रखना, हमारे विचारों में बहुत बड़ी ताकत है। ये विचार सबसे फास्ट ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे पहुंच सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास पहुंच सकते हैं। ये आउट ऑफ रेंज नहीं रहते हैं, नो रेंज नहीं रहती है। सिर्फ इनको हमें क्या करना है? सिर्फ विचारों को क्या करना है? प्योर बनाना है। सबसे पहले इनको प्योर करो, प्योर करो इन विचारों को। दूसरा, इनको प्योरिटी के साथ साथ इनको पॉजिटिव करो। और तीसरा, इनको शक्तिशाली बनाओ। तो ध्यान में रखना, जिसका मन शक्तिशाली है उसके लिए हर परिस्थिति सुअवसर बन जाएगी, जिसका मन शक्तिशाली है। और हम इसी के लिए आज का ये सेशन कर रहे हैं। तो ऐसा मन को मुझे शक्तिशाली बनाना है, तो मैंने फिर क्या करना है? आपका पूरा एनर्जी का शिफ्ट हो जाएगा, एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव से आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी कुंडली बदल जाएगी, आपकी सारी कंप्लेंट्स है वो सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही चेंज हो जाएगा। परिस्थितियां आएगी, और भी ज्यादा आने वाली है। हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, हम किसको बदल सकते हैं? पक्का करो, स्व को बदल सकते हैं। बोलो, हम परिस्थिति को बदल सकते नहीं, हम किसको बदल सकते? खुद को। स्व को बदलो, संसार बदल जाएगा। इक्वेशन को समझो, स्व को बदलो, संसार बदल जाएगा। विचार को बदलो, विश्व बदल जाएगा। विचार को बदलो, विश्व बदल जाएगा। स्व को बदलो, संसार बदल जाएगा। इसलिए मुझे काम किस पर करना है? स्व पर काम करना। और ये स्व तो मेरे हाथ में है ना। आई एम क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, आई एम क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। हम बार बार अपने आप को कहे, मैं अपने मन का रचयिता हूं, मैं अपने मन का संकल्प का रचयिता हूं, मेरे हाथ में है। मुझे चॉइस है हर पल क्या सोचना है, हर पल क्या सोचना है। तो आइए, मन को मास्टरी, मन की मास्टरी करने के लिए हम कुछ बहुत सुंदर मंत्र देखते हैं, कैसे हम अपने मन को मास्टर कर सकते हैं, ताकि 2026 ये साल, हम इस साल के एक एक क्षण में बहुत सुंदर प्रोग्रेस कर सके, सफलता, सद्भावना, दुआएं, सुख, शांति का अनुभव कर सके। और इसके लिए सबसे पहला मंत्र, मन के संकल्पों को मास्टर करना है, तो पहला मंत्र है, और वो है, रोज अपने थॉट्स का ऑडिट कीजिए। ऑडिट करते हैं ना अकाउंट्स का, ऐसे किसका ऑडिट करना है? रोज में। हाँ, किसका ऑडिट करना है? थॉट्स का ऑडिट करना है। ऑडिट माना चेकिंग। कब करना है? रात को नहीं, 3-3 घंटे के बाद सिर्फ अपने को पूछो। 3 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद सिर्फ अपने को पूछो, क्या सोच रहे हो? नेगेटिव या पॉजिटिव? चेक करो, क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? अपने आप को पूछो। इससे मालूम है आपके 50% इंप्रूवमेंट आ जाएगी, 50% इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तुरंत आप क्या करोगे? आपके विचार को शिफ्ट कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे। और ये छोटी छोटी ये विन होगी, ये छोटी छोटी हमारी जीत होगी, इससे मन बड़ा खुश हो जाएगा। पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? कितने घंटे के बाद? 3-3 घंटे के बाद। चेक करना है बस, और आपको कम समय करना, आप कर सकते हो। क्या सोच रहे हो, बस इतना ही पूछो अपने आप को। इंप्रूवमेंट आपको जबरदस्त मिलेगी। सेकंड, और सेकंड मंत्र कौन सा है? स्टॉप, चेक एंड चेंज। स्टॉप, चेक एंड चेंज।
अभी यही ऑडिट करने के समय क्या करना है, चेक। पहले तो रुको तो सही, अपने थॉट्स को चेक करो। मोबाइल को कैसे चेक करते, किसका मिस कॉल था, किसका एसएमएस था, कितना फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं हम। ऐसे ही हम स्टॉप, जस्ट चेक, कौन सा थॉट चल रहा है नेगेटिव, चेंज करो उसे तुरंत। तुरंत मन को कहो चेंज, नो नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव सोचो, गाइड करो मन को, गाइड करो। इस मन को अगर प्यार से आपने गाइड किया, ये सब सुनेगा। प्यार से बोलो, क्यों सोच रहे हैं आप नेगेटिव, आप उसके अंदर की विशेषता को नहीं देख सकते क्या? देखो उनके अंदर की विशेषता, देखो क्या क्या है। बहुत प्यार से उसे गाइड करो, मन सुनेगा। देखो बच्चा है ना, उसे अगर आप थोड़ा सा चिल्लाएंगे तो वो चुप हो जाएगा, लेकिन वापस शैतानी करेगा। और उसको प्यार से समझाएंगे तो वो क्या करेगा, एट तक आपका साथ देगा। मन बच्चा है जी, उसको क्या करना है, प्यार से समझाना है। ठीक है, इज इट पॉसिबल? ठीक है। तीसरा मंत्र, तीसरा मंत्र क्या करना है, हमें रोज सुबह उठते ही और रात को सोने के पहले दो समय को बहुत संभालना है। जब हम सुबह उठते हैं ना, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम, बहुत आप देखेंगे एकदम स्पंज की तरह रहता है। अच्छा, स्पंज पे आप लिक्विड डालो, मैंने स्पंज पे पानी डाला, क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब करेगा। कुछ भी लिक्विड डालो वो एब्सॉर्ब करेगा। सुबह सुबह उठने के बाद आधा घंटा 1 घंटे तक हमारा मन स्पंज की तरह रहता है। अभी आप सुबह सुबह उठते ही आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरा पहला थॉट, नींद नहीं हुई, रात लेट सोए, आज अभी ये काम करना है, मेरे शरीर में दर्द है, ये एक भी थॉट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? सुबह का पहला थॉट आपका पूरे दिन का भविष्य बनाता है। सुबह सुबह आप जो सोचेंगे वैसा आपका पूरे दिन का फाउंडेशन बनेगा। इसलिए सुबह आधा घंटा तक उठते ही आपको क्या सोचना है, बहुत अच्छे थॉट सोचना है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं भाग्यवान हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मैं संपन्न हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। भले शरीर में दर्द है तो भी यही सोचना है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। क्योंकि आप मन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप ये थॉट मन को सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। इस पर सबकॉन्शियस माइंड सारा दिन काम करने वाला है। और इसलिए कंपलसरी व्हाट्सएप के कुछ वीडियोस देखने ही नहीं है। देखो बच्चों को कितना उसको तुरंत हंसी आ गई। उसको मालूम है बड़े क्या करते हैं। तो ये आप पहले करके देखो, सुबह सुबह अब जब तक, जैसे अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन करते तो आप जैसा भाग्यवान तो कोई नहीं है। सुबह उठते ही आधा घंटा कंटिन्यूस मन में इस प्रकार के थॉट्स चले, मेडिटेशन करो, इस बात को संभालो सिर्फ। आप, आपको कोई भी बीमारी है, आपको इस बीमारी से मुक्त हो, ब्लड प्रेशर से मुक्त हो, पैर के दर्द से मुक्त हो, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, बहुत ऊर्जावान है, आप उसका जाप करो, जाप करो। सेम बात रात को सोने के आधा घंटा पहले, किसी से बातें करते करते नहीं सो जाना, न मोबाइल देखते देखते सो जाना। रात को सोने के पहले भी आधा घंटा मोबाइल, वाईफाई सब कुछ टर्न ऑफ कर दो। और बस बहुत सुंदर, अपने साथ बहुत सुंदर ऐसे ही थॉट करते करते सो जाओ। मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे मेरे प्रॉब्लम का हल सुबह, कल सुबह उठते ही मिल जाएगा, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा अच्छा होने वाला है। इवन आपको धन का है ऐसा बना, पैसे अटके हुए, मेरे अटके हुए पैसे मेरे पास खुशी खुशी से वापिस लौट के आ रहे हैं।
जिस जिस बात की चिंता है उस सब चिंता के थॉट्स को पॉजिटिविटी में आप बदल डालो। ये आपको 2 काम करने, तो रात भर सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करेगा। आपका शरीर सुबह उठते ही फ्रेश रहेगा। अब सुबह उठते ही फ्रेश हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें और क्या करना है, डिजिटल कंटेंट, फोर्थ, डिजिटल कंटेंट। अभी सिर्फ ये सब मैंने कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट सारा दिन मोबाइल देखते, उसका क्या। जैसे सुबह सुबह आपने बादाम खा लिए, भिगोए हुए बादाम के लड्डू खा लिए, तो सारा दिन आप तला हुआ खा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा खा रहे हो, तो वो हेल्थ तो नहीं बनेगी आपकी। इसलिए क्या करना है, डिजिटल कंटेंट पर बहुत ध्यान देना है। और वो डिजिटल कंटेंट क्या है, देखो वॉयलेंस वाले वीडियो, या फिर आजकल कुछ वीडियो गलत सीख दे रहे हैं, कोई कोई वीडियोस उल्टी सीख दे रहे हैं, वो वीडियोस नहीं देखने मैंने। वॉयलेंस और दूसरी बैड कंटेंट, वॉयलेंट कंटेंट, या फिर जो व्यर्थ है कंटेंट, हमें उसको देखना ही नहीं है। या कई ऐसा भी कंटेंट है, कोई कोई पापा की परियां और वो गिर रही है, वही आपके कॉन्शियस में चला जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, आप जिस चीज को देखते हो ना, जिस चित्र को देखते हो, वो आपके दिमाग में फिक्स बैठ जाता है, और फिर वो आपके अंदर वो वैसा ही माइंडसेट तैयार करता है। यहाँ जाने से गिरेंगे, वहां जाने से गिरेंगे, लोग ऐसा धोखा देंगे, लोग ऐसा करेंगे, ये सारा आपका फ्यूचर का, पूरी फ्यूचर की आपकी स्क्रिप्ट आपका मन तैयार कर लेता है। थोड़ा भी देखा आपने तो। डिजिटल कंटेंट पर बहुत ध्यान दो। जिनको शुगर है, जो कैलोरी कॉन्शियस है, जो वेट लॉस प्रोग्राम पर है, ये लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं, कैलोरी ज्यादा नहीं जानी चाहिए। नहीं तो नहीं खाएंगे वो, कितना भी कहो आप उनको, नहीं खाएंगे वो, क्योंकि वो कैलोरी कॉन्शियस है। ऐसे मुझे डिजिटल कंटेंट कॉन्शियस बनना है, नहीं तो नहीं देखना है। इससे आपका जो मन है ना, वो मन बड़ा पवित्र रहेगा। तो फिर आपने सुबह जो थॉट किए ना, वो थॉट का इम्पैक्ट आपके मन पर, शरीर पर सारा दिन रहेगा। सो डिजिटल कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। करेंगे ऐसा, ये तो कई लोगों के 2-2 4-4 घंटे खाली स्क्रोलिंग पर ही जा रहे हैं। नेक्स्ट है अफर्मेशंस। अभी ये अफर्मेशंस हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। बिना अफर्मेशन आप मन के संकल्पों को शक्तिशाली नहीं बना सकते हो। ये अफर्मेशन माना ऐसे पॉजिटिव थॉट जो बार बार अपने मन में आप रिपीट कीजिए। जैसे एक थॉट, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, बार बार थॉट दीजिए। मैं निर्भय हूं, मैं सुरक्षित हूं। आजकल कईयों को इनसिक्योरिटी बहुत लग रही है। मैं निर्भय हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं। ऐसे अपने आप को थॉट दीजिए। मैं सफलता मूर्त हूं, मैं सफलता मूर्त हूं। रिपीट कीजिए, जाप की तरह रिपीट कीजिए। जैसे हम कहते हैं ना, राम राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जैसे हम कहते हैं ना, वैसे ये अफर्मेशंस को बार बार रिपीट कीजिए। मैं सफलता मूर्त हूं, मैं सफलता मूर्त हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, मेरे गले का हार है। इसे रिपीट, इससे पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। हमें अपने थॉट्स की एनर्जी को बढ़ाना है। ध्यान में रखो, परिस्थिति को कमजोर करना है तो स्व की स्थिति की शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा, अफर्मेशंस डेली। और ये आप चलते फिरते कर सकते हो, चलते फिरते आप आराम से कर सकते हो, है ना। उसके बाद है इमोशनल डिटॉक्स। आजकल लोग जाते हैं ना डिटॉक्स के लिए, बॉडी डिटॉक्स। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इमोशनल डिटॉक्स। ये क्या होता है, किसी किसी के लिए हमारे मन में कुछ कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस है। किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए बहुत दुखी है, किसी के लिए घृणा है, तिरस्कार है।
नेगेटिविटी है। जो जिस प्रकार से कर्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं उस प्रकार से हमारे मन में है, आपको वो हील करना है। अगर आपके मन में कहाँ भी वो ब्लॉक है, वो बात आपके साथ कुछ साल पहले हुई थी, बचपन में हुई थी, लेकिन वो बात आज भी अगर आपके मन में है तो ध्यान में रखो, वो वंश, वो क्या करेगा, जो बात है आपके मन में वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। और इसलिए हील करो उस बात को, माफ करो, उस आत्मा को माफ करो, आगे बढ़ो। कई कहते नहीं, वो जब तक मेरा काम ठीक नहीं करेगा, बिगड़ा हुआ उसने बिगाड़ा ना, जब तक वो ठीक नहीं करेगा तब तक हम माफ नहीं करेंगे। नहीं, आप तब तक क्या कर रहे हो, जलता हुआ कोयला अपने हाथ में लेकर चल रहे हो। मैं इसे माफ नहीं करूंगा, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। हाथ किसके जलेंगे, हाथ किसके जलेंगे, मेरे। मैं एक जहर का प्याला लेकर चल रहा हूं, मैं जहर पी रहा हूं नफरत लेकर। किसके लिए मैं नफरत कर रही हूं, दूसरे के लिए। मैं क्या सोच रही हूँ, जहर का प्याला मैं पी रही हूँ, और मैं क्या सोच रही हूँ, कौन मरेगा, सामने वाला। इसलिए मुझे क्या करना, इमोशनल डिटॉक्स बहुत जरूरी है, इमोशनल हीलिंग बहुत जरूरी है। जिस जिसके बारे में आपके मन में नफरत है, गलत भाव है, प्लीज आप नोट कीजिए, उनको नोट कीजिए। बहुत सारी लिस्ट निकलेगी, बहुत सारी लिस्ट निकलेगी। ये लिस्ट हमें 25 के एंड में खत्म करनी है। मेंटल ब्लॉकेजेस निकालने हैं, ये निकालने हैं। और जब आप ये निकालना शुरू करेंगे तब वहां से काम होना शुरू हो जाएगा। तब दो रिश्तों के बीच की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए इमोशनल डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास करना है। सोल कॉन्शियस माना, मैं कौन हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। इसका चलते फिरते मुझे अभ्यास करना है, क्योंकि यही अभ्यास क्या करेगा, आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस शरीर का नहीं बोलते, कॉन्फिडेंस सेल्फ का बोलते, सेल्फ मन आत्मा का, मन का कॉन्फिडेंस। ये कब आएगा, मन को बार बार अपने गुणों की स्मृति दिलाएंगे। मैं कौन हूं, प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। ये सोल कॉन्शियस का अभ्यास मुझे बार बार करना है। और ये अभ्यास करते करते आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। तो कौन से 7 मंत्र देखे अभी, पहला, पहला कौन सा मंत्र, ज्ञान। हमने 7 मंत्र देखे हैं। पहला मंत्र कौन सा, आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर मास्टरी करने के लिए 7 मंत्रास देखे। पहला ऑडिटिंग, किसका ऑडिटिंग, थॉट्स का, है ना। कितने घंटे के बाद करना है, 3 घंटे के बाद करना है। इससे 50% इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सेकंड क्या देखा, स्टॉप, चेक एंड चेंज। तीसरा, सुबह और रात को बहुत अच्छे थॉट, आधा घंटा। चौथा, फोर्थ, डिजिटल कंटेंट, इसके ऊपर ध्यान, है ना। उसको नहीं तो नहीं देखो, अच्छा कुछ देखो, राइट। उसके बाद अफर्मेशंस, अपने अफर्मेशंस, जो जीवन में परिस्थिति है उस अनुसार अफर्मेशंस बना लेना। नहीं तो आपको बता भी देंगे, लेकिन उसको रिपीट करना। उसके बाद नेक्स्ट, इमोशनल डिटॉक्स।
यहाँ इतना सारा कचरा भरा है, बहुत सारा कचरा है। यहाँ की गांठें, यहाँ का कचरा नहीं निकाला तो वो कचरा कहाँ जाएगा? शरीर में। पहला पहला चांस है, मन का कचरा साफ करो, भावनाओं में बैठा हुआ कचरा साफ करो, नहीं तो फिर वो आपके किस में जाएगा? इस शरीर में जाएगा, फिर बॉडी में वो बीमारी के रूप में प्रकट होता जाएगा। उसके बाद सोल कॉन्शियस, आत्मिक स्थिति, राइट। अभी ये है खास, हम मन के ऊपर मास्टरी कैसे कर सकते, उसका विशेष अभ्यास। ठीक है, चलिए ऐसे मन की मास्टरी करने के लिए एक एक्सरसाइज आपसे करा के लेते हैं। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी मन को मास्टर करने के लिए? अभी हम इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मन को तैयार करना है। किसके लिए तैयार करना है? नेगेटिव से, हर घटना को, हर घटना के बारे में आप जो सोचेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, जो बोलेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। जो करेंगे, नेगेटिव करेंगे ही नहीं तो पॉजिटिव करने का सवाल ही नहीं आएगा। इसलिए विशेष 2 लेवल, कौन सी 2 लेवल? थॉट्स एंड वर्ड्स, ठीक है। ओके, चलो आपको एक नेगेटिव थॉट देते हैं, मैं बीमार हूं, फट से पॉजिटिव करो। सिर्फ स्वस्थ मत बोलो, सिर्फ स्वस्थ मत बोलो, संपूर्ण स्वस्थ हो, ऐसे बोलो। अभी उसको, हर थॉट को बहुत परफेक्ट बनाओ, बेस्ट बनाओ। ओके, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई सहयोग नहीं करता। मुझे सब सहयोग करते हैं। हाँ, बोलो वापस, मुझे सब सहयोग करते हैं। मुझे सब सहयोग करते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। बोलो वापस, बोलो, मैं निर्भय हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता। बोलो वापस, सब लोग मेरे साथ ऐसे ही चलते हैं। हाँ, बोलो, हाँ, अच्छे अच्छे थॉट डालो, अच्छे अच्छे गुण डालो, मेरे साथ सब लोग ऐसे ही चलते, मित्रता से चलते, संतुष्टता से चलते, मुझे कोई मान नहीं देता। यस, मेरे पैसे वापस नहीं आते, एक बार मैं जिसको पैसा देता हूँ वापस नहीं आते। देखो, पैसे आने का तरीका भी आप फिक्स कर लो। एक पैसे कैसे आएंगे? हाँ, मेरे दिए हुए पैसे मेरे पास खुशी खुशी से आ गए हैं, ये सोचना है बार बार। तो बार 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 मन को आदत डालो, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, किसी व्यक्ति से कुछ गलती हो गई, घर में भी कुछ गलती हो जाती है, वर्क प्लेस पे कुछ गलती हो जाती है, चलो उसकी गलती दिखाई दी, एक सेकंड, उसकी गलती नहीं है, लेकिन सामने वाले का एक तरीका रहता है किसी को क्रिटिसाइज करने का, ठीक है। तो वो किसी की गलती या किसी के अंदर की कमी अपने मन से बता रहे हैं, अभी क्या करेंगे बताइए? एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक 2026 वाला माइंडसेट है। वो कह रहा है इनके अंदर ये गलती है, ये बहुत गुस्सा करते हैं, ये उनके अंदर का एक अवगुण है। अभी आप क्या करोगे बताओ? आप क्या बोलेंगे? राइट, हम उसके अंदर के गुण बताएंगे। हाँ, वो गुस्सा करता होगा, लेकिन उसके अंदर ऑनेस्टी है, वो बहुत सच्चा है, वो जो काम करते परफेक्ट है, वो सबसे प्यार से चलते हैं, सबको सम्मान देते हैं। हम उनके अंदर की क्या दिखाएं? विशेषताएं दिखाएं, विशेषताएं दिखाएं। घर से शुरू करिए, घर से शुरू करें। बच्चे कंप्लेन करेंगे पेरेंट्स के बारे में, पापा ऐसे है, मम्मा ऐसे है। हाँ, तुरंत बता रहा हूं, उनके अंदर बेटा ये विशेषता आपने देखी, ये विशेषता आपने देखी उनके अंदर की, है ना। तो ऐसा हम अपना माइंडसेट बना सकते हैं। चले बनाए, सो आर यू रेडी? तो इस पूरे 7 डेज का एक हम होमवर्क ले लेवे। एक होमवर्क, मंडे नो कंप्लेंट। होमवर्क देखो, मंडे नो कंप्लेंट, ट्यूसडे नो कंपैरिजन। मुझे किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं करनी है ना। फिर वेडनेसडे,
वेडनेसडे भी क्या करना है? एक तो मंडे नो कंप्लेन, फिर नो कंपैरिजन, फिर नो क्रिटिसिज्म। बुधवार को निंदा नहीं करनी है किसी की, बुधवार को ये सारे व्रत रखने 7 दिन के। फिर गुरुवार को थर्सडे ब्लेसिंग्स देना है सबको। गुरुवार को सबको क्या देना है? हमें ब्लेसिंग्स देना है, ठीक है। फ्राइडे को खुशी बांटनी है, आपको खुशी बांटनी है। अब कैसे बांटो वो आपका तरीका होगा। ओके, फ्राइडे को। फिर सैटरडे को, जलसी नहीं करने का। सैटरडे को विशेषता देखनी है। हाँ, होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो रेडी? तो कौन कौन तैयार है अपने मन को मास्टर करने के लिए और 7 डेज का होमवर्क करने के लिए? ओके, रेडी? एक हल्का सा रिवाइज करें। लिखने ओके। हमें बाहर से कुछ करना ही नहीं है, जो भी कर रहा है सब अपने, है ना, थॉट लेवल पर ही हमें करना है। हाँ? नवीन कार्यक्रम मिळेल। संडे को मदद कीजिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, है ना, सेवा कीजिए। रेडी? तो आज हमने किसके बारे में देखा? सबसे पहले अपने मन का रेटिंग चेक किया। ओके, अभी आपको गारंटी है कि आज आपने जो रेटिंग बताया मन का, तो अभी आपने होमवर्क किया तो आपका काफी अच्छा जाएगा, मन की शक्ति बढ़ेगी। किसको लगता है बढ़ेगी? हाथ खड़ा करें जिसको लगता है। वेरी गुड। सो आप सभी को बहुत बहुत इन एडवांस बधाई। इन एडवांस आप सभी को कंग्रेचुलेशंस। ओके, सेकंड, फिर हमने देखा था कि आने वाला साल है उसका हमें वेलकम करना है, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अवेकनिंग है, ब्लेसिंग्स है, इम्पॉसिबल पॉसिबल होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कुछ विघ्न नहीं आने वाले हैं, विघ्न आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम ही तैयार हैं। हम अपने मन को शक्तिशाली बनाकर हम तैयार है। जैसे हम देखते हैं ना, हम बोटिंग के लिए जाते हैं, है ना, तो बोटिंग के लिए जब हम जाते हैं तो पहले क्या पहनते हैं? लाइफ जैकेट पहनते हैं, फुल तैयारी के साथ जाते हैं, भाई बोटिंग के लिए जा रहे हैं, ध्यान से जाते हैं। तो लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी हम अपने आप को क्या महसूस करते हैं? आई एम वेरी सेफ एंड सिक्योर, है ना, नाउ आई एम रेडी टू प्ले विथ वाटर, है ना। तो वो पानी भी अभी हमें क्या लगता है, भले वो पानी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हमें तो भी वो एक गेम फील होता है, क्योंकि हम रेडी हैं। ऐसे अभी हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने इस प्रकार से देखा, और फिर मन के अंदर की एनर्जी को चेक किया हमने, पॉजिटिव थॉट की एनर्जी, नेगेटिव थॉट की एनर्जी, दोनों को चेक किया। फिर उसके बाद हमने और क्या देखा था? 7 मंत्रास, मन की मास्टरी करने के लिए 7 मंत्रास देखे, होमवर्क भी लिया। अभी फाइनली हम बढ़ रहे हैं मेडिटेशन की ओर। चले मेडिटेशन करें। Keep your back straight and relaxed. थोड़ी देर के लिए
मन के संकल्पों को शांत कर दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर एकाग्र कीजिए। धीरे धीरे उस ध्यान को अपने चेहरे में, मस्तक के बीच में बैठे हुए उस सूक्ष्म सितारे पर एकाग्र कीजिए। अपने आप को संकल्प दीजिए, मैं शांत हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। मेरे मस्तक पर पवित्रता के सागर परमात्मा से दिव्य प्रकाश आ रहा है। परमात्मा से उस दिव्य प्रकाश की किरणें मेरे मन में, ब्रेन में समा रही है। मेरे मन के नेगेटिव थॉट्स समाप्त हो रहे हैं। मेरे व्यर्थ विचार समाप्त हो रहे हैं। और मन एक गहन शांति का अनुभव कर रहा है। मेरा मन शांत है। मेरा मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो शुभ सोचता है, सकारात्मक सोचता है। मैं अपने मन के संकल्पों का रचयिता हूं।
पूरा सप्ताह यही प्रैक्टिस करेंगे। मैं अपने संकल्पों का रचयिता हूँ और हर कदम पर मुझे चॉइस है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। ओम शांति।